ऑल इज वेल। मुझे बम्बई में मेरी विले पार्ले में कथा हुई थी तो एक छोटा सा बच्चा आया, वो आकर के मुझे यही कहता था, महाराज जी ऑल इज वेल। हम भी ऑल इज वेल। सबसे बड़ा पाप है, मेरी भागवत कहती है, मैं अपनी कथाओं में कहता रहता हूं, सबसे बड़ा पाप है दुखी होना। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, नहीं तो ऐसा नहीं है, मैं भी कोई बाबा जी नहीं हूं, मैं भी गृहस्थ हूं, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरा भी परिवार है, ऐसा नहीं कि मैं कोई बाबा जी हूं। अपने आप को आप जैसा समझाएंगे ना, आप वैसे होते चले जाएंगे। इसलिए छोड़िए ये सब कि ऐसा 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 नहीं, सब अच्छा है। दुखी होना सबसे बड़ा पाप है, लिख लीजिए। अगर आप दुखी होते हैं तो आप पाप कर रहे हैं, लिख लीजिए। द्वारिका में कह रहा, मत होइए दुखी। और प्लीज मुझे तर्क मत दीजिए कि महाराज जी हम दुखी हैं तो उसके कारण हैं, अपने पास में रखिए कारण को। हमें कारण सिखा करके बता करके होगा क्या, बताइए। नहीं। अच्छा, दुखी होने से कोई लाभ है, सोचिए, खुद ही सोचिए। नहीं, शरीर के आप लोग तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, जितने भी रोग होते हैं उसमें बताते हैं कि टेंशन ही सबसे बड़ा कारण होता है। नहीं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, नहीं, अधिकतर जितने बड़े बड़े वीआईपी रोग हैं वो सब टेंशन के कारण ही होते हैं। नहीं, छोड़िए। वो बच्चा, बंबई का बच्चा, वो मुंबई का, वो विले पार्ले का बच्चा मुझे आकर के बंबई में कहता था, महाराज जी टेंशन लेने का नहीं, देने का। सहज रहो, नहीं टेंशन लो मत, नहीं किसी को देना है तो दे दो, लो मत यार। मैं बहुत सहज बोल रहा हूं आज। दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, और यही बड़े काम की बातें हैं, यही बड़े काम की बातें हैं। दूसरे को छोड़िए, अपने आप को देखिए। अभी रामचरितमानस आप लोग सब जानते हैं। रामचरितमानस में सुनिए, पीछे वालों, रामचरितमानस में एक बात गोस्वामी जी ने शुरुआत में लिखी है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये शब्द है, नहीं, जो रामचरितमानस के जो पाठक हैं यहाँ जो बैठे, नहीं, वो इस श्लोक को जानते हैं कि तुलसी ने कहा स्वांतः सुखाय। बोले क्यों गा रहे हो, क्यों सुन रहे हो कथा को, क्यों गा रहे हो? बोले स्वांतः सुखाय, किसी और के लिए, किसी और के लिए। बोले नहीं, किसी और के लिए नहीं। मुझसे कई लोग कहते हैं आप कथा क्यों कहते हो व्यास गद्दी में बैठ करके, लोगों को सुधारने के लिए? नहीं, मैं लोगों को सुधारने के लिए नहीं कहता, मैं कथा सुनाता हूं अपने मन को, मैं अपने आप को सुनाता हूं कथा। और मैं अपने श्रोताओं को कहता हूं कथा में बैठो तो ऐसे बैठो कि पूरे हॉल में केवल हम ही अकेले बैठे हैं और महाराज केवल हमें ही सुना रहे हैं, बाकी और कोई नहीं है। कथा सुनने की भी एक अपनी पद्धति है साहब। ऐसे नहीं कि बैठे हैं और मोबाइल चल रहा है, देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। अपनी गरिमा है कथा की साहब। ये कथा कोई ये साधना है कथा, नहीं।
कथा साधना है। कथा ऐसा नहीं है कि हो रही है कथा तो चलो बैठ जाओ थोड़ी देर फिर ऐसा नहीं। कथा को साधना के रूप में देखो। कथा कथा बेचैनी है, बचाइए अपनी बेचैनी को। बस प्लीज एक बात ध्यान में रखिए। कहा क्या? बोले अपनी बेचैनी को खोजिए कि आपकी असली बेचैनी क्या है। शादी हो जाए, शादी हो गई, बेचैनी खत्म हुई। पैसा चाहिए, 1000 रुपए मिला, बेचैनी खत्म हुई। बोले महाराज 1000 में बेचैनी खत्म नहीं होती, लाख में होती है। लाख मिला, बेचैनी खत्म हुई। बोले लाख से बेचैनी खत्म नहीं होती, करोड़ से होती है। करोड़ मिले, बोले बेचैनी खत्म हुई। बोले महाराज बेचैनी तो और बढ़ गई इसका मतलब कि मूल कारण बेचैनी का ये था ही नहीं, हम गलत जा रहे थे। क्या होगा, क्या होगा? मैं कोई डायलॉग नहीं दे रहा, मैं कोई 2 माइक मिल गए तो आप भी कहोगे महाराज जी आज बिल्कुल बोले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। नहीं, ऐसा नहीं है। अब विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं है? इतना सब हम इकट्ठा करके जा रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए? फोटो ही टंग जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, कितनी पीढ़ी तक का नाम आपको याद है बताइए? हैं? 2-3 पीढ़ी के बाद फोटो भी उतर जाएगा साहब, कोई नहीं पूछने वाला। भागवत जी कहती है अपनी बेचैनी को समझिए, अपने आप को समझिए कि आपकी असली बेचैनी क्या है। असली बेचैनी यह है कि हमारी जो आत्मा है, शरीर के लिए बेचैन है, उसका नाम है काम। मन के लिए बेचैन है, उसका नाम है प्रेम। और आत्मा की बेचैनी परमात्मा के लिए होती है, उसका नाम है भक्ति। आत्मा की बेचैनी है, वो बेचैन है उस परमात्मा से मिलने के लिए, उसका नाम है भक्ति। उस भक्ति की ओर बढ़िए, उस भक्ति की ओर बढ़िए। बेचैनी को समझिए। न तथा वासुदेवस्य महिमा यहनुवर्णिता। नारद जी महाराज कहते हैं हे व्यासदेव, आपने अपनी बेचैनी को समझा ही नहीं। तुम्हारी बेचैनी यही थी का क्या? बोले तुम्हारी बेचैनी यही है कि तुमने वासुदेव को छोड़ दिया, तुमने नारायण को छोड़ दिया। नारायण को पाना ही तुम्हारी बेचैनी है, नारायण की ओर बढ़ नहीं रहे हो, वही तुम्हारी बेचैनी का कारण है। नारायण की ओर बढ़ो, बढ़िए बढ़िए। क्या लिखूं? बोले सब लिखा, पर जो लिखना था वो शेष रह गया। क्या तुमने प्रेम पर लिखा? प्रेम पर लिखो, भक्ति पर लिखो। मूल बात वह है, लिखो भक्ति पर। ऐसा लिखो कि लिखने वाला रो उठे, लेखनी रो पड़े, सुनने वाला रो जाए। उस अस्तित्व के प्रेम में वह डूब जाए। प्रेम गली, क्या है वो पंक्ति? अति साकरी तामे दो न समाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। बेचैनी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ती चली जाती है कि फिर 2 भी नहीं रहते, फिर एक ही हो जाते हैं, हरि और मैं। फिर मैं भी नहीं रहता, फिर तू ही तू रह जाता है, तेरे सिवा और कुछ भी नहीं। ये प्रेम है, उस प्रेम पर लिखो, उस प्रेम पर लिखो।
और प्रेम वो है जहां अपना, मुझसे कल ही कोई पूछ रहा था कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है। बोले अंतर इतना है, प्रेम देने का नाम है, मोह पाने का नाम है। हम डिमांड करें वो मोह है, और हम केवल देने में ही खुश हो जाएं वो प्रेम है। हमें कुछ नहीं चाहिए, वह प्रेम है। हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया, बच्चों को दिया, प्रेम दिया, प्रेम दिया, प्रेम दिया। कुछ चाहे वह मोह है। क्यों चाहे? क्यों चाहे कि बच्चा हमारी बात माने? कोई नहीं मानता, छोड़ दो, आशा ही न रखो। आशा एक राम जी से क्या है? आहा, दूजी आशा छोड़ दे। ये मैं केवल पुरानी बातें नहीं कह रहा, ऐसा मत सोचिए। मैं सत्य बोल रहा हूं, ये सच्चाई है, आप देखिए। आजकल की स्थिति क्या हो रही है आप लोगों से छुपी नहीं है। ज्यादा चिपकिए मत अपने परिवार से, थोड़ा स्पेस दीजिए। हम दिल्ली में गए थे तो हमें एक सज्जन लेकर के गए, वृद्धाश्रम था। बोले वो वृद्धाश्रम के मैनेजर ने कहा महाराज आशीर्वाद दो कि हमारा वृद्धाश्रम चले। हमने कहा हमारा आशीर्वाद है कि ये वृद्धाश्रम बंद ही हो जाए। छोड़ो यार, आ जाओ हमारे वृंदावन। बंबई के एक सज्जन हमारे वृंदावन में आए, बहुत बड़े करोड़पति। फ्लैट खरीद लिया उन्होंने, घर में बताया भी नहीं, एक बेटा। देखिए बनी घटना, आज भी है वो हमारे साथ सत्संग में पागल बाबा के यहाँ जाते हैं। फ्लैट खरीद लिया वृंदावन में, गाड़ी खरीद ली, पति पत्नी दोनों रहते हैं, बिहारी जी का दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जी की मंगला करते हैं, आनंद से रहते हैं। बेटे का फोन आता रहा, पापा बंबई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बोले कहा? बोले बेटे अब वृंदावन में आ गए, अब रहने दे, हमने चाबी छोड़ दी है, तू अब अपना बिजनेस देख, सब कुछ देख, हम आ गए हैं। और आनंद से रहते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा ही कीजिए, पर मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि थोड़ा स्पेस रखिए अपने परिवार के साथ में। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जीवन आप अपनी तरह से जी सकोगे। फिर आपको किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा कि ये मुझसे बोले, कि ये हमसे बात करे। फिर अपनी मस्ती में रहोगे आप। ये मैं आज की स्थिति देख करके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छी लगे लेना, नहीं तो डिलीट मार देना। मोबाइल आप लोगों के पास है ही है, नहीं? देखिए मेरे कहने का अभिप्राय, थोड़ा स्पेस रखिए, थोड़ी हवा आने दो साहब। इतना ज्यादा न चिपको अपने परिवार से, नहीं कि उनको भी लगे कि महाराज ये जाते ही नहीं है यार। पापा कथा हो रही है द्वारिका, टिकट बनवा दूं? हमसे कहूँ मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत सही। मुझसे किसी ने कहा, बोले महाराज आपकी कथाएं तीर्थों में होती हैं। बोले हाँ बहुत होती है। बोले हमारे मम्मी पापा को भी ले जाया कीजिए ना। देखो ऐसा समय ही क्यों आने देते हो? अपने आप को संभालिए। बुरा लगे तो आज दोपहर में 2 लड्डू ज्यादा खा लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पर सच्चाई मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। ये संसार की स्थिति है, ये आज की स्थिति है। अपनी बेचैनी को समझिए, प्रेम
कीजिए, प्रेम कीजिए, बच्चों से प्रेम कीजिए, बच्चों से प्यार कीजिए, नहीं अपने परिवार से प्यार कीजिए। प्यार करने का मतलब उनको दीजिए, उनको बहुत प्यार दीजिए। बच्चे हैं, अपने ही हैं, नहीं खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार दीजिए, पर उनसे आशा मत कीजिए, उनसे आशा मत कीजिए, उनका मुंह मत ताकिए कि वो हमारे लिए कुछ करे। आप कहोगे महाराज ये बड़ा मुश्किल आपने बताया, नहीं अब करोगे क्या? अब स्थिति ऐसी है कि आपको यही करना पड़ेगा अगर सुखी होना है तो, उत्तरार्ध को अगर सुखी बनाना है तो। पूर्वार्ध सबका अच्छा गुजर जाता है, उत्तरार्ध अच्छा गुजरे इसके लिए प्रयास कीजिए। पूर्वार्ध अच्छा गुजरना कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्वार्ध में सब साथ देते हैं, कौन साथ नहीं देगा? पूर्वार्ध में जवानी होती है, सब महाराज दोस्त यार सब है, पूरा परिवार पीछे है। दिक्कत होती है बुढ़ापे में, नहीं सच्चाई ये है। इसलिए प्लीज मेरी भागवत कहती है कि अपने अपने उत्तरार्ध को संभालिए, आनंद से रहिए, मस्ती में रहिए, अपने आप में रहिए, अपने आप में रहिए, प्रेम से रहिए। बेचैनी को समझिए कि आपकी बेचैनी क्या है, उसी बेचैनी को समझते हुए परमात्मा की बेचैनी है हमारे अंदर, परमात्मा की बेचैनी को समझते हुए उसके प्रति हम कैसे बढ़ें ये प्रयास आप कीजिए, मेरी भागवत कहती है। वेद व्यास को समझाया नारद जी ने, भागवत लिखी है वेद व्यास जी ने, विस्तार से भागवत लिखी। 4 श्लोक नारद जी ने दिए, 4 श्लोक का इतना विस्तार किया, 18,000 श्लोक बना दिए। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 18,000 श्लोक बना डाले और 18,000 श्लोक बना करके बैठे हैं कि ये भागवत का ज्ञान किसे दिया जाए, किसे बताया जाए, किसे किया जाए, किसे दिया जाए। बेटा है जिनका नाम है शुकदेव, बोले शुकदेव तपस्या में लीन है, चलो उन्हीं को जाकर के ये भागवत सुनाया जाए। ये मेरे भक्ति का मेडिटेशन है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। आप लोग ज्ञान का मेडिटेशन जानते हैं, नहीं? अपने सांसों को देखना, नहीं? सांस जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, फिर जा रही है। हमारे भक्ति का भी अपना एक मेडिटेशन है, और भक्ति का मेडिटेशन, भक्ति का ध्यान ये है। राग पेश लगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। है श्लोक दिया है, ज्ञान ज्ञानी शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हैं ध्यान में, मेडिटेशन में। उनके सामने ये भक्ति का ध्यान व्यास के शिष्यों ने जाकर के यह दिया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। सुनिएगा मेरे श्रोताओं, मेरे श्रावकों, मुझे ये श्रावक शब्द बड़ा अच्छा लगता है। ये जैन धर्मावलंबी लोग इसका बड़ा प्रयोग करते हैं, श्रावक। मुझे बड़ा प्यारा, बड़ा अद्भुत शब्द लगता है श्रावक, श्रावक। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम।
बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। कैसा है हमारा कन्हैया? सिर में मोर का पंख है, जो तरंगे हैं। देखो तरंगे तो हैं अस्तित्व में, साइंस भी मानता है अनंत तरंगे हैं। नहीं, आपके मन में अनंत शक्तियां है, अनंत शक्तियां है। वो लोनावाला में एक संस्था है, क्या वो क्या मनुष्य शक्ति नहीं, वहां ओरा नापने की मशीन है। नहीं, ओरा क्या बोलते हैं, ओरा बोलते हैं उसे। नहीं, वो हर व्यक्ति का अपना ओरा होता है। ओरा नापने की मशीन है। तो हम आपके यहाँ जो कथा हुई थी, 15 दिन की कथा नंदू भाई आपके यहाँ जो हुई थी, उसमें हम बोले थे कि हमें भी अपना ओरा नपवाना है, हम भी देखेंगे हमारा ओरा कितना। जब हम गए मशीन ही खराब हो गई। बोले मशीन बरहा पीड़म। मन में अनंत शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं मन में। मन की अपनी शक्ति है, और मैंने देखा है मन की शक्ति। उज्जैन के कुंभ में मैं था, किसी आदमी के हाथ में उसने केवल पत्थर रखा, और पत्थर रख करके कहा कि आंखें बंद कर, और आंखें बंद करके वो त्राटक करते हुए उस व्यक्ति से कहा तेरे हाथ में आग का गोला है, और फफोले उसके हाथ में आ गए। मन में इतनी शक्ति होती। आप जो मन में ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें, नहीं, और ध्यान करते 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 आप कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, आप राम का ध्यान कर रहे हैं, तो वो जो तरंगे हैं वो वैसे बनने लग जाती हैं, और बनते बनते आपके आगे प्रकट हो जाती हैं। आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी ना कि मीराबाई के सामने गिरधर प्रकट। ये सब कथा कहानियां नहीं है, ये प्रत्यक्ष होता है। ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। कैसा है वह? मोर का पंख धारण किए हुए, कनेर के फूल कान में, पीली पीतांबरी ओढ़े हुए, हाथ में बांसुरी है, वही जयंती की माला। कितना सुंदर है। श्यामा श्यामा सब गाना, थोड़ा शब्द में ध्यान देना। ये मेडिटेशन है, भक्ति का मेडिटेशन है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी हरि को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, हरि को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी श्यामा श्याम सलोनी गाइए सूरत को श्रृंगार बसंती है।
बड़े प्रेम से सुनिए, गाइए, ताली बजाइए। श्रृंगार बसंती राधे मुकुट की लटक बसंती, मोर मुकुट की लटक बसंती, मोर मुकुट की लटक बसंती, मोर मुकुट की लटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, मुख पर मुरली मटक बसंती, मुख पर मुरली मटक बसंती, सिर पर पेच श्रवण कुंडल छविदार बसंती है। सिर पर पेच श्रवण कुंडल छविदार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, हरि को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, बसंती हरि को श्रृंगार बसंती है। श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार मुकुट बसंती, बांसुरी बसंती, पीतांबरी बसंती, सब बसंती। हमारा कन्हैया आज कितना सुंदर लग रहा है, देखिए। कनक कड़ूला हस्त बसंती, कनक कड़ूला हस्त बसंती, चले चाल अलबस्त बसंती, चले चाल अलबस्त बसंती, मुख पर मुरली मटक बसंती, मुख पर मुरली मटक बसंती, कुंडल छविदार बसंती है। कुंडल श्रृंगार बसंती है। श्याम सलोनी श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। सब सखियन में राधे जू सरदार बसंती हो। सब सखियन में राधा श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को 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 श्रृंगार बसंती है। अरे हाँ पीरम नटवर बपू, आहा क्या सुंदर है हमारा कन्हैया। नहीं, मोर का पंख है, निष्पक्ष नहीं है, ये पक्षधर है।
अपने भक्तों का पक्ष लेता है। सिर में मोर का पंख है, सिर में मोर का पंख धारण किया है। मोर के पंख से इसे प्यार है, बांसुरी अधरों में। ये बांसुरी बजाता है, ये वेणुनाद करता है। दुनिया में ऐसा देवता देखा है? अब देखो विनोद की बात है, कोई अन्यथा मत लेना। कृष्ण की बात है तो कृष्ण की बात हो। हमारे हिंदुस्तान में वो अंग्रेजों का जब शासन था ना, तो अंग्रेजों ने कहा सब अपने देवी देवता लेकर के आओ, बड़ा कौन है हम बताएंगे। तो कोलकाता की बात थी, कलकत्ते की बात थी, तो अंग्रेजों का शासन था वहाँ पूरे भारत में। तो सब लोग अपने अपने देवता लेकर के गए। तो अंग्रेज, अब भाई उनकी जैसी बुद्धि वैसा ही सोचेंगे, अंग्रेजों की बुद्धि, अन्यथा न लीजिएगा। कहा कि सब देवताओं को डर है, शस्त्र लेकर के बैठे हैं, कन्हैया सही है, इसे कोई डर नहीं है, बांसुरी लेकर के खड़ा है। अब कोई अन्यथा न लीजिएगा, ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, ये एक सहजता में हम बोल रहे हैं। बांसुरी है उसके अधरों में, प्रेम का संदेश देता है। प्रेम प्रेम प्रेम, सबको प्रेम प्रेम फैलाता है, सबको प्रेम बांट रहा है, सबको प्रेम दे रहा है। कृष्ण कितना प्यारा है हमारा कन्हैया। आपके पास समय है? एक इच्छा हो रही है, एक कविता सुनाऊं? सुनाऊं? समय आज कहीं जाना आना तो है नहीं? जाना? आप लोग समझते हैं मुदरी? समझते हैं मुदरी? अंगूठी को मुदरी। सुनिएगा, मैं शायद पहले कभी सुनाया हूं कि नहीं, जो भी है फिर भी सुनिए, बहुत अच्छी पंक्ति है। सुनिएगा पीछे वालों। मुदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, भगवान श्री कृष्ण का प्रेमालाप चल रहा था। तो प्रेमालाप चलते चलते देखो, प्रेम में, भक्ति में ये हमारे यहाँ कुछ रस बताए। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस और वात्सल्य रस, और अंतिम रस बताया गया श्रृंगार रस। आप लोग इसके बारे में कितना जानते हैं मुझे नहीं पता, पर परमात्मा को एक प्रियतम के रूप में देखना और अपने आप को एक प्रेयसी के रूप में देखना, ये भी हमारे भक्ति का एक पक्ष है। बंगाल में संप्रदाय एक चला जो चैतन्य महाप्रभु, और हमारे वृंदावन में भी ये संप्रदाय है। ऐसे संप्रदाय है जहां सखी भाव से ही भावित होकर के व्यक्ति चलता है कि पुरुष है तो केवल एक कृष्ण है, बाकी हम सब गोपियां, हम सब उसकी सखियां। वो कहते ना, मीराबाई गई वृंदावन में तो एक महात्मा जी थे, मीराबाई जाने लगी तो रोक दिया मीरा को। कहा क्यों? वो क्यों रोक रहे हो? बोले हमारे महाराज जी स्त्री का मुंह नहीं देखते। तो मीरा ने कहा था तुम्हारे महाराज जी क्या पुरुष है? बोले और क्या, पुरुष ही तो है। बोले मीरा ने तो सोचा था वृंदावन में एक ही पुरुष है, कृष्ण, बाकी सब गोपी है। वो दूसरा पुरुष अगर है तो वो क्या नहीं देखेंगे, मीरा उसे नहीं देखेगी। ये भी पक्ष है। मुदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, समझ गए?
लटों में कन्हैया की मुदरी उलझ गई। मुदरी उलझ गई राधिका के लट बिच। मैं व्याख्या करूंगा नहीं, क्योंकि कविता शेर व शायरी की व्याख्या की जाए तो उसका रस खत्म हो जाता है, फिर आनंद नहीं आता। वो तो समझने वाला समझ जाए नहीं, और जो न समझे वो मुदरी उलझ गई राधिका की लट बिच, ढूंढत फिरत श्याम अपनी मुदरिया। ठीक है। ललिता ने खोज लई, राधा की सखी ललिता, ललिता ने खोज लई श्याम जी को दे दई। श्याम जी ने डाल लई अपनी मुदरिया। हो गया। बोली इतराती सखी बदले में कछु देओ। भाई कुछ तो दो, मैंने तुम्हारी मुदरी दी है। बोली इतराती सखी बदले में कछु देओ। बोले श्याम चूम लेओ मोरिए अंगुरिया। मेरी मुदरी दी है तो भाई तू मेरी उंगली चूम ले। बोले श्याम चूम ले मोरी ये अंगुरिया। ललिता उंगली को चूम रही है कन्हैया की और कहती जा रही है, चुमत हसत जात और ये कहत जात, राम करे खोए जाए तोरी ये बसुरिया। अंगना फूल खिले जब अंगना बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओ जब तुम साथ अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के। दो दिल ऐसे मिलेंगे, जब तुम साथ अंगना फूल खिलेंगे। ओस ओस सब कोई कहे, ओस कहते हैं जो रात में गिरती है। विरहीन कह रही है जो रो रही है रात भर प्रियतम की याद में, वो कह रही है। ओस ओस सब कोई कहे, आंसू कहे न कोई। ये ओस नहीं है जो रात में गिरे हैं, ये आंसू है। वो विरहीन के संग में ये रैन रही है रो। मैं रात भर रोई तो मेरे साथ में रात भी रोई है, उसके ये आंसू है। क्या कहूं? सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी है, सुखदेव जी महाराज की समाधि हिल गई है। सुखदेव जी ने कहा, ओह ये क्या, ये कौन है? सुखदेव जी महाराज हिल गए हैं। वो अरे ब्रह्म, ये कितना प्यारा है, नहीं कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, सांवला सलोना, नहीं कितना सुंदर है। ब्रह्म को छोड़ दिया, ज्ञान छूट गया, उसका सब छूट गया। परीक्षित से श्री सुखदेव जी भागवत में कहते हैं, परीक्षित क्या कहते हो तुम? मैं कोई ये कथा वथा कहने वाला आदमी हूँ? मैं कोई ये कीर्तन भजन करने वाला आदमी हूँ? मैं कथा सुनने वाला आदमी हूँ? मैं तो परम वेदांती, परम ज्ञानवान, पर क्या करूं, कृष्ण ने मेरा दिल अपनी ओर खींच लिया
और सब छीन लिया, सब छीन लिया। तीसरे से लेंगे, तीसरे सब छीन लिया, कुछ नहीं रहा। मैं गाता रहता हूँ, आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा गाएं। भक्ति के मार्ग में ये जो गाना है ना, ये भी साधना है। भक्ति के मार्ग में गाना साधना है। सबने गाया है, सबने गाया है। सब छीन लिया मेरा, सुखदेव जी कहते हैं सब छीन लिया मेरा। छाप तिलक एक सूफी पंथ हुआ, आप लोगों ने सुना होगा सूफी पंथ। सूफी पंथ सही में देखा जाए तो सूफी पंथ हमारे भारत की देन है। वैष्णव हमारे जो वैष्णव पंथ है ना, वैष्णव जो मार्ग है, जो भगवान को अपना प्रियतम मानते हैं, तो उसी वैष्णव पंथ से ही प्रभावित होकर के ये एक धारा निकली है जो सूफी पंथ जिसे बोलते हैं। निजामुद्दीन औलिया का चेला, क्या नाम था उसका? अमीर खुसरो, उसका नाम अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ये गाया है, अपने गुरु के लिए गाया है। सब छीन लिया, सब छीन लिया। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिले के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिले के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिले के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिले के। थोड़ा ताली तो बजा दो पीछे वालों, थोड़ा ताली बजा दीजिए बड़े प्रेम से, अच्छा लगेगा आपको भी। नैना मिलई के मोसो, नैना मिलई के, नैना मिलई के मोसो, नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसो, नैना मिलई के। नैना मिलई के मोसो, नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिलई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया। गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैयन में हरी हरी चूड़िया। भैया पकड़ हर ली रे, मोसो नैना मिले के। भैया पकड़ हर ली रे, मोसो नैना मिले के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिले के। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसो नैना मिले के। भट्टी का मदवा पिलाई के, प्रेम भक्ति का मदवा पिलाई के। भट्टी का मदवा पिलाई के।
प्रेम भक्ति का मतवा पिलाई के, भक्ति का पिलाई के, प्रेम भक्ति का मतवा पिलाई के, मतवारी करती मतवारी करती रे मोसने ना मिले, छापा तिलक सब छीन रे मोसने ना मिले के, आप तिलक सब छीन रे मोसने ना मिले के हो। जाम के बल बल जई है, खुसरो जाम पे बल बल जई है, जाम के बल बल जई है, खुसरो जाम पे बल बल जई है, ओहे सुहागन मोह सुहागन की नीरे मोसले ना मिले, छापा तिलक सब छीन रे मोसने ना मिले के, आप तिलक सब छीन रे मोसले ना मिले, छापा तिलक सब छीन रे मोसने ना मिले के, छाप तिलक सब छीन रे मोसले ना मिले, ना मिले के, मोसले ना मिले, ना मिले के, मोसले ना मिले, ना मिले। सुखदेव जी आए, छोड़ दिया सब, ज्ञान छूट गया नहीं, ज्ञान छूट गया, सब छूट गया। ये हमारा कन्हैया है, सब छुड़वा देता है, सब हर लेता है। हमारे कन्हैया का एक नाम है हरि। क्या है? आपको पता है हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब है चोर। नहीं, जो हरण करे वही हरि है ना। ऐसा हरि जैसा नाम किसी मजहब में आपको नहीं मिलेगा ईश्वर के लिए, ऐसा प्यारा सा नाम हरि। किसी में ताकत नहीं है, किसी मजहब वाले में, कि जो ईश्वर को, अस्तित्व को कहे कि तू चोर है। हमें ताकत है नहीं? हमने उस परमात्मा को भी चोर कहा है। वो चोर है और इतना प्यारा चोर है कि वो तुम्हारा सब चुरा लेगा, तुम्हारा दुख चुरा लेगा, तुम्हारे संताप चुरा लेगा, तुम्हारा कष्ट चुरा लेगा, अरे तुमसे तुमको ही चुरा लेगा, सब चुरा लेगा। ये हरि है, सब चुरा लिया है। सुखदेव जी महाराज आए, का पिताजी मुझे भागवता सब पिलाई। भागवत में लिखा है, श्री सुखदेव जी ने कहा मुझे आसव, भागवत रूपी आसव पीना है। आप लोग जानते होंगे एक संस्कृत में एक शब्द है आसव। आपको पता है आसव किसे कहते हैं? आसव कहते हैं मदिरा को। संस्कृत में आसव मदिरा को कहा जाता है। थोड़ी वैसे हल्के में बोलूं तो शराब को कहा जाता है आसव। भागवत को आसव की उपमा दी है। ये प्रेम की मदिरा है नहीं, और जो पीता है उन्मत्त हो जाता है, भूल जाता है वह सब, और सब भूल करके वह उसी प्रेम में लीन हो जाता है।
देखो कितनी विलक्षण बात है, कितनी अच्छी बात है। नहीं, सुखदेव जी महाराज का सब छूट गया। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मुझे पिलाइए, और श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवता सब पी। ध्यान से सुनिएगा। और जब भागवता सब पी, इस भक्ति की मदिरा को जब पिया, तो पीने के बाद में उनको ऐसी चढ़ी। देखो जो पी लेता है ना तो उसे मजा आता है, और जब मजा आता है तो फिर उसे लगता है कि मेरे जैसे लोग कहाँ, वो फिर अपने जैसे लोगों को खोजना शुरू करता है। नहीं, पिलाने का प्रयास करता है। नहीं, और वो नहीं पीता तो फोकट में भी पिलाता है, यार पियो तो सही। नहीं, आ जाओ द्वारिका, कोई बात नहीं, तुम पियो तो सही। फिर जगह की अपनी महिमा होती है। नहीं, और लोनावाला में बैठ के पियो और द्वारिका में बैठ के पियो, अंतर नहीं है? आकाश पाताल का अंतर है साहब। नहीं, यहाँ तो हजारों लोगों ने पी पी करके छोड़ा है, इसलिए ये जो जमीन है, ये जमीन भी वो भींगी हुई है। नहीं, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने खुद पी तो उन्हें चढ़ी तो उन्होंने कहा भाई मेरे जैसे कौन है? नहीं, कौन है? तो खोजने के लिए निकले तो कोई और नहीं मिला, एक पियक्कड़ मिल गया। नहीं, और उसका नाम था क्या? परीक्षित। और इसके साथ भी अच्छा ये था कि कोई चिंता नहीं थी कि परिवार है कि ये है कि वो है, निश्चिंत होके बैठा था। बोले निश्चिंत क्यों था? बोले इसीलिए निश्चिंत था क्योंकि इसे 7वें दिन में मरना ही था। ध्यान से सुनना। नहीं, 7 दिन में मरना था।